कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से ही आप यूजीसी नेट निकाल सकते हो। कोई कोई तो ये भी सलाह देते हैं, जब आप एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या बीएलएलबी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वो भी नेट के एग्जामिनेशन दे सकता है। ठीक है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एलएलएम क्लियर होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, एलएलबी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है फिफ्थ सेम या सिक्स सेम के, यदि उस समय भी आप नेट क्लियर कर लेते हैं या बीएलएलबी 9 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर में रहकर भी यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका नेट बेकार नहीं जाएगा। मैं तो ये सलाह देता हूं कि आप एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर से ही ठीक है एग्जामिनेशन देना स्टार्ट कीजिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए जो वीजीसी का नॉर्म्स है, जिस दिन आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे उस तिथि से लेकर 2 वर्ष के अवधि में आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए। देखिए, भारत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है 1 साल के भी एलएलएम डिग्री दे रही है। यदि एलएलबी फाइनल ईयर में हो या बीएलएलबी फाइनल ईयर में हो, ठीक है, और उसके 1 साल के बाद में आप पीजी कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट का जो डिग्री है, यानी कि डिग्री नहीं कहेंगे, एलिजिबिलिटी है, वो मान्य होगी। ठीक है दोस्तों, लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। जीवन में ऐसा उपलब्धि मुझे नहीं लगता किसी और प्रोफेशन में होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी पा सकते हो नेट क्लियर करके। और याद रखिएगा, गेस्ट फैकल्टी में भी यदि आप शुरुआत करते हैं, ये जॉब जो है आपको 50,000 से कम पर मंथ इनकम नहीं होगा। है यस गाइस, अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वीजीसी नेट लॉ जून 2026 को क्रैक करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं। सो वॉच टिल द एंड, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सिलेक्शन रोक सकती है दोस्तों। सबसे पहली बात जो है ध्यान रखिएगा, है वीजीसी नेट आखिर है क्या। सबसे पहले क्लियरिटी, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है स्पेशली लॉ सब्जेक्ट में, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या चाहिए? पहला जो है लॉ में ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे एलएलबी हो, चाहे बीएलएलबी हो, बीबीएलएलबी हो, बीसीएलएलबी हो, बीएलएलबी हो। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित जो मापदंड है उसके हिसाब से यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा आपके पास में लॉ में पीजी होना जरूरी है। और तीसरा चीजें जो है वीजीसी नेट का भी होना बहुत जरूरी है। वीजीसी नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ध्यान रखना, नेट क्वालिफाई करने का मतलब जॉब गारंटी नहीं है, बट विदाउट नेट यू आर नॉट इवन एलिजिबल। ये भी आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। अब आपको मैं 2026 अभी जून में परीक्षा होने वाली है एनटीए वीजीसी नेट की। ठीक है, यदि आप बीएलएलबी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, एलएलबी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो भी वीजीसी नेट दे सकता है। पहले रूल था कि एलएलएम में रजिस्टर्ड होना जरूरी था। अब आप ग्रेजुएशन के साथ भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 2 साल के अंदर में आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज फिर से नेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर करिए। बहुत लोग बोलते हैं नेट की वैलिडिटी 3 साल की है। रॉन्ग, नेट वैलिडिटी लाइफ टाइम, बट जेआरएफ वैलिडिटी 3 इयर्स। जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है
तो सरकार आपको 50,000 रुपया पर मंथ देती है फॉर फुल टाइम पीएचडी, नो पार्ट टाइम, नो जॉब अलोंग साइड। तो अगर तैयारी कर रहे हो, एम सिर्फ नेट नहीं जेआरएफ रखो, डिफरेंस सिर्फ 10 से 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं कि वीजीसी नेट हैज 2 पेपर्स। फर्स्ट पेपर कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट जस्ट लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह का हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मोस्ट लॉ सब्जेक्ट नहीं अटकते हैं, याद रखिएगा। लॉ स्ट्रांग होता है, पेपर फर्स्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, ये गलती मत करना कभी। ठीक है, क्योंकि दोनों में मार्किंग सिस्टम है। पेपर 2 लॉ, देखिए जब आप बीएलएलबी कर रहे थे या एलएलबी कर रहे थे तब उस समय भी लॉ सब्जेक्ट को पढ़ा है। जैसे उदाहरण के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीआर है जो पहले सीआरपीसी आईपीसी थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना है, कंपनी लॉ, आईपीआर, इस तरह के सब्जेक्ट है लॉ में जो आपने बीएलएलबी और एलएलएम में आपने पढ़ा है। हर साल 3-4 रैंडम, क्रोनोलॉजिकल और जज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तैयारी करना बहुत कठिन काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर जून 2026। ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ क्या करना है, कंप्लीट पेपर फर्स्ट बेसिक को जो है, रिवाइज कोर लॉ सब्जेक्ट, मैक्स शॉर्ट नोट्स। फेज 2 नेक्स्ट 2 मंथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स, आइडेंटिफाई रिपीटेड टॉपिक्स, मॉक टेस्ट स्टार्ट। और फेज 3 जो है लास्ट 2 मंथ, फुल लेंथ मॉक एवरी ईयर, फोकस ऑन वीक एरिया, रिवाइज शॉर्ट नोट्स ओनली। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर योर बाइबल। ठीक है, आप देखिएगा यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं, बाद में 2 साल में पीजी कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांसेस मिलता है। ठीक है, नेट क्लियर हो गया तो आप जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, कंटेक्चुअल, जिसमें भी वैकेंसी निकलता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दिया हुआ है कि वीजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिल सकता है, सेपरेट एंट्रेंस जरूरी नहीं है। आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, पेपर फर्स्ट को इग्नोर मत कीजिए, ओनली थ्योरी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, लो एम रखना, जस्ट नेट माइंडसेट भी ये गलत है। मॉक टेस्ट अवॉइड करना या पीएचडी डिले करना, ये सब जो है मिस्टेक्स के अंतर्गत आता है। आपको मैं अंत में यही कहूंगा, अगर आप, ठीक है, एक बेहतर जुनून वाला एकेडमिशियन बनना चाहते हैं, एकेडमिक में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वीजीसी नेट लॉ इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स स्ट्रेटजिक। कॉन्सेप्ट, पहला काम है कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, उसके बाद में आपका नेट में क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ क्लियर कर लेंगे और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।